हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे योगी और मैं हूँ आरजे अनुषा और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और स्वागत है आपका याद आदा क्लासरूम में, जहाँ बातें होती हैं एलुमनाई के साथ। और आज है मेरे साथ सिमरन। हाय योगी, हाय अनुषा। मैं सिमरन मिश्रा हूँ और मैंने पास आउट किया था 2022 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ब्रांच बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और क्या आप बता सकती है कि इतने सालों बाद आपको वापस से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ये ऐसा टाइम है जहाँ मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बता पाऊँगी लोगों के सामने। तो चलिए अब आपके कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आप पढ़ाई में कैसे होते थे? मतलब स्टूडेंट एज अ सीरियस थे या आप मौज मस्ती वाले थे? नहीं, मैं जब तक क्लास चलता था, जितने टाइम क्लास चलता था उन पीरियड में मैं काफ़ी सीरियस रहती थी, पर जैसे ही क्लास ओवर होता तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा मज़े। सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में एक ना एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है जिसका उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आपकी लाइफ में वो कौन से टीचर थे? मैं स्पेसिफिकली किसी एक टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पे सारे ही मुझे काफ़ी कुछ सिखा के गए हैं, और मतलब सिखा रहे हैं इवन। मैं भी उनसे कनेक्टेड हूँ, तो मुझे मेरे लिए सभी मतलब बराबर ही। फिर भी हर स्टूडेंट्स का कोई ना कोई फेवरेट तो ज़रूर होता है। फेवरेट मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। वो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे मुझे कुछ सिखाए हैं, तो सभी मेरे लिए ही बराबर ही है, काफ़ी अच्छे। ओके। तो कॉलेज के टाइम हमें बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स ने आपको कैसे इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया? बेसिकली जो हमारा हेल्थ से, अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेबल है, तो उसमें बेसिकली हमें होता क्या कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो हमें बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो हमें प्रिपेयर करते हैं कि आप प्रैक्टिकली कैसे कंसल्ट करोगे, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्या आप कुछ ऐसे इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स या टूल्स सजेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो? हाँ, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि ठीक है, हमारा स्टडी पीरियड जब होता है हम सीखते हैं कैसे थियोरी पार्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, बट हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आता है जब आप इंटर्नशिप करते हो। तो इंटर्नशिप होना बहुत ज़रूरी है, इवन मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर में। अगर आपको एक दिन के लिए वापस कॉलेज भेज दिया जाए तो आप क्या एक अलग चीज़ करेंगे जो आप शायद उस वक्त पर नहीं कर पाए? कॉलेज भेजा जाए जैसे, मतलब कैसे, अगर आप स्टूडेंट के तौर पे बोल रहे हो या फिर कैसे भी आप, कैसे कैसे भी। ओके। वैसे तो कॉलेज मैं स्टूडेंट के तौर पे ही जाना चाहूँगी, कि मैं स्टूडेंट बन के ही जाना चाहूँगी। तो बेसिकली पहले तो मुझे चाहिए कि हाँ, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसको वापस से वो फील करो। तो मेरे लिए वो फीलिंग, वो लोगों से बात करना, टीचर से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके कॉलेज टाइम में ऐसा कोई फनी या अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, सबसे ज़्यादा अनफॉर्गेटेबल मोमेंट ये हुआ है मेरे साथ कि हम जीपी के लिए, जो आपके साथ भी हुआ होगा आई थिंक, कि जीपी कोर्सेज के लिए हाँ। भागते रहते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और वो अकेले नहीं हो पाता, वो अपने फ्रेंड के साथ ही हो पाता है। ओके। तो आपका कॉलेज में फेवरेट फूड प्लेस कौन सा है? आपकी कोई रिकमेंडेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो? रिकमेंडेशन आई थिंक अभी फ़िलहाल तो पेंटाग्राम बेस्ट है। ओके। हाँ। तो पेंटाग्राम में आपको क्या खाना पसंद था मतलब आप जो रोज खा सकते थे, जो मतलब रोज खा सकते हो? बेसिकली मैं वहाँ खाने नहीं, वहाँ मैं कॉफ़ी वगैरह पीने जाती थी। ओके। ठीक है, तो क्योंकि मैं खुद ही हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थी, तो यानी कि आप कॉफी लवर हो। हाँ बिल्कुल। अगर आप आपकी कॉलेज लाइफ को एक मूवी, कोई सॉन्ग या कोई वर्ड देना चाहें तो आप क्या देंगे? मूवी और सॉन्ग, वैसे इन जनरल तो मैं हमेशा ये डेडिकेट करती थी कि क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ, तो मैं हमेशा सोचती थी कभी ना कभी सॉन्ग है जो शापित मूवी का, शापित, तो मैं वो डेडिकेट करना चाहूँगी। आपने कभी अपनी असाइनमेंट, सबमिशन के डर से क्लासेस बंक की हैं या बहाने मार कर, मतलब बाहर निकल के कि आप तो आज तो असाइनमेंट, आज तो जाना ही नहीं है क्लास में? हाँ, ऐसा किया है मैंने। खासतौर पे जब एचओडी मैम आते थे से ये तो सभी करते हैं। हाँ, किया है। आप अपने कॉलेज के दोस्तों से अभी भी टच में हो? हाँ, बिल्कुल, मैं सभी से कनेक्टेड हूँ। तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लाइफ के बारे में बताना चाहोगे यहाँ पे? हाँ, लाइक बिल्कुल, क्या क्या कोई आपने moments? मोमेंट्स शेयर किए उनके साथ, या मतलब अनफॉरगेटेबल हो, अगर मैं लाइक आपको कोई ट्रिप्स हो या फिर कुछ जो आपने उनके साथ शेयर की हो, कोई जी। ऐसी मोमेंट?
अगर मैं आपको अनफॉरगेटेबल मोमेंट की बताऊं तो सही में मुझे लगता है पूरे ड्यूरेशन में जितने देर मैंने अपनी कोर्सेज कंप्लीट करी है उसमें मेन ड्यूरेशन तो मेरा जीपी के लिए भागते हुए रहा है तो वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल क्योंकि कभी ऐसा सर्टिफिकेट कभी ऐसा हो नहीं कि डायरेक्टली मेरे पास पहुंच जाए वो या तो एक ग्रेडिंग के चक्कर में या तो एग्ज़ाम्स के चक्कर में। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड का जो कनेक्टिविटी है और या फिर जो बेस्ट फ्रेंड बनने का जो वो टाइम था वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ क्योंकि हम दोनों ही एक मतलब वो एक मन से एक सैडनेस के साथ कि नहीं यार हम दोनों को सर्टिफिकेट चाहिए। तो जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, इंडिया के अंदर बोर्ड्स कल्चर चल रहा है, मतलब बोर्ड्स एग्जाम है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट पास आउट हैं, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या टिप्स, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत एक बड़ा इशू बन गया है और आप हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे वो अपने एग्जाम को एस कर सकते हैं? क्योंकि मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से हूँ तो मेरे लिए फूड बहुत मायने रखता है, इवन लोगों को बताने के लिए भी। तो अगर हम बात करें कि ठीक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए पहले हमारा इंटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 3 फैक्टर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो या कहीं के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। साइकोलॉजी, सेकेंड आपका इंटरनल हेल्थ और थर्ड आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जैसे ही आपकी साइकोलॉजी बनेगी वैसे ही आपका इंटरनल हेल्थ होगा और वैसे ही आपकी मेटाबॉलिज्म काम करेगी, और जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म काम करेगा उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहोगे और अपना एग्जाम पास आउट करोगे और आपको अच्छे रिजल्ट। तो बच्चों को मतलब पॉजिटिव एक माइंडसेट के साथ अपना पेपर देना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम ठीक है हम अभी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं पर सबका एक स्पेसिफिक एरिया आता है, एक ब्रांच आता है कि एक टाइम के बाद आप स्पेसिफिक एरिया चूज कर सकते हो। तो बच्चों को मतलब आजकल क्या हो गया, बच्चे मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो स्किल्स पे क्या फोकस करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि बिकॉज स्कूल भी एक बहुत एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। हाँ, अगर मैं अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली बात कहूँ तो मुझे लगता है कि मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलो ठीक है हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारे लिए स्किल्स बहुत मायने रखते हैं, बट हाँ एक टाइम के बाद वो मार्क्स ज़रूर देखा जाता है। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है बट हाँ स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है तो मार्क्स कोई आपसे पूछने भी नहीं है। तो आप अपने ही जूनियर्स को, अपनी ही फील्ड के लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या एक एडवाइस देंगे कि कैसे करना चाहिए उन्हें इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ स्टडी? कैसे भी आप पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, आप शेयर कर दो। अगर पर्सनली मैं बताऊं तो अभी आप अगर मान लीजिए अगर वो अभी कॉलेज पीरियड में है तो वो अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें जितना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब वो कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, कुछ बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप ग्रैस्प कर ही लोगे, बट हाँ उनकी स्पेसिफिक एरिया को आप पूछो, मतलब उनके एक्सपीरियंस से जानो कि उन्होंने कैसे यहाँ तक मतलब की है, बात की है, तो वो एक्सपीरियंस लीजिए, वो जानिए, कनेक्टिविटी बनाइए अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में सिर्फ पढ़ना कुछ नहीं होता, कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। आपका रिजल्ट भी कनेक्टिविटी से ही आता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि कॉलेज टाइम में स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो कॉलेज में बिताए गए सालों में आपकी पर्सनैलिटी को कैसी बदलाव देखने को मिला आपको? मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई कॉलेज लाइफ में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप भी जानते हो जैसे हम स्कूल लाइफ में होते हैं ना, तो हमारा एक अलग ही वे होता है बोलने का, मतलब चलने का, बट कॉलेज लाइफ में आप कामनेस और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी, कि आप मज़े करते हुए अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो, और परसिवरेंस कह सकते हैं कि परसिवरेंस होना चाहिए उस इंसान के अंदर, उस बच्चे के अंदर, कि हाँ ठीक है मुझे सीखना है और मुझे मज़े भी करने हैं, मुझे बंक भी करना है क्लास, ये सारी चीज़ें। तो कॉलेज टाइम में फ्रेंडशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब तो ऐसे क्योंकि आजकल फ्रेंडशिप प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है, तो आप जो दोस्त हैं कॉलेज में आजकल उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से एक शाउट आउट क्या देना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूँगी कि दोस्ती तो बहुत ज़रूरी है यार, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है पढ़ाई भी एक टाइम के लिए साइड हो जाता है, मतलब मेरे लिए तो, लेकिन हाँ दोस्ती तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ठीक है आप डे वन से ढूंढो मत फ्रेंड्स, आपकी जो आपके तरीके के होंगे ना वो आपको खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। तो आखिरी में आप कोई एडवाइस देना चाहें? बेसिकली मेरा सिर्फ यही एडवाइस रहेगा कि अभी जब आप अपने कॉलेज पीरियड में हो, आप सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, मज़े करना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि मज़े तो होना चाहिए। आपको हर एक पार्ट का पता होना चाहिए कि कैसे हमें बात करनी है, कैसे हमें एंजॉय करना है, कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है। तो अपनी स्किल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओ और फिर आप एक्सप्लोर करो। तो ऐसी स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज की टिप्स आप सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ यादादा क्लासरूम पे,
और मैं हूँ आपके साथ आरजे अनुषा। और आरजे योगी, और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2 जशन पंजाबी। जशन पंजाबी।